बारिश शहर पर गुस्से से टूट पड़ी। ठंडी, लगातार और जैसे मुझे निशाना बनाकर बरस रही हो। पानी इतना भारी था कि दुनिया धुंधले रंगों की पेंटिंग बन गई। दूर बिजली चमकी, फिर गरज की आवाज आई जैसे जमीन हिल गई हो। मैं घर जा रही थी, पूरी तरह भीग चुकी थी, कांप रही थी, हर कदम पर दर्द से लंगड़ा रही थी। मेरी बैसाखियां गीली सड़क पर फिसल रही थीं। गीले रास्ते पर चलना और मुश्किल हो गया था और फिर अचानक क्रिस्टोफर की कार मेरे बगल में रुकी। खिड़की नीचे उतरी, उसका चेहरा चिंता से भरा था। कार की अंदर की रोशनी में उसकी परेशानी साफ दिख रही थी। एलेनी, अंदर आ जाओ। तुम बीमार पड़ जाओगी। उसकी आवाज भारी थी, बारिश की आवाज को चीरती हुई। मैंने सिर हिलाया। पानी मेरी ठोड़ी से टपक रहा था। आंखें डर से फैल गई थीं। नहीं, मुझे अकेला छोड़ दो। तुम तो पूरी तरह भीग गई हो। तुम्हें निमोनिया हो जाएगा। मैं तुम्हें यहां नहीं छोड़ सकता। उसने जोर दिया। आवाज तूफान से भी ऊंची हो गई। मैं बीमार पड़ना पसंद करूंगी, लेकिन तुम्हारी कार में नहीं मरूंगी, मेरा जवाब दिया था। भले ही मेरे हाथ कांप रहे हों और आंखों में डर था। क्रिस्टोफर बेतहाशा से कार से बाहर कूदा। बारिश ने तुरंत उसके बालों को माथे से चिपका दिया। उसने मेरी बाह को नरम लेकिन जबरदस्ती से पकड़ा और मुझे कार की सीट पर बिठा दिया। हमारे बीच खामोशी गाढ़ी और भारी थी, जैसे सदियों का बोझ और अनकही कहानियां उसमें भरी हों। कार की खिड़की पर बारिश की बूंदें आंसू की तरह टपक रही थीं। क्रिस्टोफर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया, पूरी तरह भीगा हुआ। उसके हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए थे, जैसे खुद को रोकने के लिए पकड़ रखे हों। उसकी आंखों में वो बेचैनी थी जो सिर्फ तब आती है जब कोई किसी को खोने के डर से पागल हो जाए। तुम्हें सच में लग रहा है एलेनी कि मैं कुछ गलत कर दूंगा? उसने आखिर पूछा। आवाज नीची थी, भीगी और टूटी हुई। मैंने खिड़की की तरफ देखा। बाहर अंधेरा और बारिश की दीवार। मुझे नहीं पता अब क्या सच है और क्या श्राप। मैंने धीरे से कहा, "हम्म, बस इतना पता है कि जब आप पास आते हो, कुछ गलत होने लगता है।" वो मेरे शब्दों से थोड़ा पीछे झुक गया, जैसे किसी ने उसे थप्पड़ मारा हो। मैंने उसके चेहरे पर देखा, थकावट, नींद की कमी और वो गिल्ट जो उसके हर सांस में लिखा था। एलेनी, उसने कहा मेरी तरफ मुड़ते हुए। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं हंसी, पर वो हंसी ठंडी थी, दर्द में डूबी हुई। तुम्हें लगता है मैंने महसूस नहीं किया? जब भी तुम मेरे पास होते हो, हवा बदल जाती है, फूल मर जाते हैं, दीवारें फुसफुसाती हैं। तुम बचाना चाहते हो, लेकिन शायद यही तुम्हारा श्राप है। तुम जहां भी जाते हो, मौत पीछे चलती है। उसने कुछ नहीं कहा, बस स्टीयरिंग पर उसकी पकड़ और कस गई। बारिश की आवाज कार के अंदर और तेज गूंज रही थी, जैसे दोनों की चुप्पी को चीर रही हो। मैंने खिड़की के पार देखा। सड़क पर लैंप पोस्ट की रोशनी धुंधली हो चुकी थी, पानी में झिलमिलाती हुई। तुम क्यों नहीं जाने देते मुझे? मैंने फुसफुसाया। वो पलटकर बोला नहीं, बस मेरी तरफ देखा, गहराई से, थके हुए आदमी की तरह, जिसने सब कुछ खो दिया हो पर फिर भी उम्मीद छोड़ने से इनकार कर रहा हो। क्योंकि मैं ये दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं एलेनी। और अगर मैं कहीं दूर चला गया तो मुझे डर है कि तुम फिर कभी नहीं मिलोगी मुझे। उसकी आवाज में कुछ था, प्यार और डर के बीच की पतली, दर्द भरी लकीर। मैंने नजर झुका ली। बारिश अब और भी तेज हो गई थी। कांच पर बूंदें ऐसे फिसल रही थीं जैसे कोई कहानी मिटाई जा रही हो। मैंने अपने भीगे बाल पीछे किए और पहली बार
बहुत देर बाद। मुझे नहीं पता मैंने ऐसा क्यों कहा। बस एक बात मेरे मुंह से निकल पड़ी, धीरे, लगभग फुसफुसाकर। तो फिर रुक जाओ ना। वो सिर झुकाकर गाड़ी स्टार्ट करता है। इंजन की घरघराहट बारिश के बीच खो जाती है। शहर की सड़कें पानी में डूबी हुई हैं और हम दोनों एक ही कार में, लेकिन दो अलग दुनियाओं में फंसे हुए, चुपचाप आगे बढ़ते रहते हैं। मैं सावधानी से गाड़ी चलाने लगा, पर पता नहीं कैसे और क्यों अचानक टायर बारिश से भीगी सड़क पर फिसले। कार अचानक घूमी, जैसे वक्त खुद डगमगा गया हो। स्टीयरिंग पर मेरी पकड़ सफेद पड़ गई, लेकिन कार बेकाबू थी। एक झटका और सब खामोश। मेटल का जोर से घिसने की आवाज, कांच के टूटने की आवाज, पेड़ से टकराने के बाद हवा में जलता हुआ रबर और खून की गंध मिल रही। एयरबैग खुले, पर सिर्फ मेरी तरफ। एलेनी का सिर डैशबोर्ड से टकराया, माथे पर गहरा कट, खून बहता हुआ। लाल रंग उसकी फीकी त्वचा पर किसी दर्दनाक सच्चाई की तरह चमक रहा था। मैंने कांपते हाथों से मेडिकल किट निकाली। एलेनी, ओ गॉड, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम मुझे सुन सकती हो? वो हिली, पर चेहरा सफेद था। मैं घाव साफ करने लगा, धीरे से। एंटीसेप्टिक ने चुभन दी। वो सिहर उठी। मैं सांस भी रोककर काम कर रहा था, जैसे किसी पवित्र चीज को छू रहा हूं, जिसे जरा सी गलती से तोड़ सकता हूं। फिर अचानक उसने मेरा हाथ झटक दिया। मुझे छोड़ दो। उसकी आवाज दर्द और डर से भरी थी। तुम नहीं समझते क्रिस्टोफर, अगर तुम मुझसे प्यार करते रहे, मैं मर जाऊंगी। मैं जम गया। क्या? कैसे? और क्यों? हर बार जब तुम मेरे पास आते हो, कुछ मुझसे छिनने लगता है। सांस, जान, किस्मत। हमेशा धोखा देता है मुझे। तुम मुझे बचा नहीं रहे, तुम मुझे मिटा रहे हो। बारिश जोर से बरसने लगी थी, जैसे आसमान भी पागल हो गया हो। लेकिन तुम मुझसे प्यार करती हो? मेरी आवाज टूटी। तुमने कहा था, तुमने मान लिया था। ये सब श्राप, ये सब डर, बस तुम्हारे दिमाग का खेल है। लेकिन जो हमारे बीच है, वो सच्चा है एलेनी। वही असली है। वो रो रही थी। बारिश और आंसू एक हो गए थे। तुम नहीं समझोगे, मुझे जाना होगा। उसने फुसफुसाया। फिर दरवाजा खोला और तूफान में बाहर निकल गई। मैं दरवाजे से झुका, उसे पुकारा, एलेनी, रुक जाओ प्लीज। पर बिजली की चमक ने सड़क को उजागर किया। और फिर मैंने उसे देखा। एलेनी के पीछे कुछ था, कुछ अजीब, जैसे कोई छाया चल रही थी, 3 चेहरों वाली। वो इंसान नहीं थी, वो कुछ और थी। कुछ प्राचीन, कुछ भूखा। कोई देवता या कोई राक्षस, अमरजीवी। पहला चेहरा एक मासूम सुंदर छोटी लड़की का, इतनी सुंदर कि दुनिया खत्म हो जाए। दूसरा चेहरा एक गुस्सैल औरत का। इतना गुस्सा था उस चेहरे पर कि सब कुछ जल जाए। तीसरा चेहरा एक सुंदर औरत, जो बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी, मानो संसार के सारे सुख उसके पास हैं। मैं सुन्न हो गया। ये क्या है? ये वही है जिससे वो डरती थी? क्या ये सच में श्राप है?
वो तीनों एलेनी के साथ चल रही थीं, जैसे किसी परजीवी का साया। वो उसके डर, उसके प्यार, उसके आत्मा के ऊपर पल रहा हो। एलेनी बारिश में गायब हो गई और वो तीन चेहरी छाया उसके पीछे अंधेरे में विलीन हो गई, जैसे रात ने उसे निगल लिया हो। मैं वहीं खड़ा रहा, भीगा हुआ, कांपता हुआ। मेरे कपड़ों पर बारिश की बूंदें पड़ रही थीं, पर मुझे अब ठंड नहीं लग रही थी। सिर्फ वो एहसास था कि वो सही थी और मैं गलत। मैंने उसे अंधेरे में अकेला छोड़ दिया था। मैंने उसका विश्वास नहीं किया। मैंने अब जो भी देखा वो अमानवीय था। वो जो भी था वो नॉर्मल नहीं था। अब तक चिल्ला चिल्ला कर जो एलेनी बोल रही थी को श्राप असली हैं, श्राप सच हैं। अब ये सब देखने के बाद मैं कैसे इनकार करूं? मेरे होंठ कांपे। हो भगवान! एलेनी, मैंने क्या किया? बारिश और आंसू एक हो गए और सड़क पर सिर्फ मैं था, एक आदमी जिसने अपने प्यार को उस श्राप के हवाले कर दिया था, जिसे वो कभी मानने को तैयार नहीं था।